पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि महमूद गजनवी ने बार बार हमले करके पंजाब के हिंदू शाही राज्य को नष्ट कर दिया और अफ़गानिस्तान की तरफ से आने वाले आक्रांताओं के लिए भारत के द्वार खोल दिए। महमूद ने खलीफा को जो वचन दिया था उसका उसने निष्ठापूर्वक पालन किया। उसने भारत पर आक्रमणों की झड़ी लगा दी। विशाल पंजाब पर अधिकार करने के बाद वह गंगा यमुना के दो आब की तरफ बढ़ा। ईस्वी 1018 में महमूद गजनवी ने बुलंदशहर, मथुरा तथा कन्नौज पर आक्रमण किए। इन स्थानों पर भी उसने मंदिरों तथा नगरों को लूटा और भयंकर हिंसा की। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार इस अभियान में उसे 30 लाख दिरहम मूल्य की संपत्ति, 55,000 गुलाम तथा 350 हाथी प्राप्त हुए। उस काल में मथुरा उत्तर भारत का सर्वाधिक घना बसा हुआ नगर था। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि होने के कारण इस नगर में सैकड़ों कलापूर्ण मंदिर स्थित थे, जिनमें से कई मंदिर तो सैकड़ों वर्ष पुराने थे। उनमें हजारों वर्ष पुरानी मूर्तियां रखी हुई थीं। विगत हजारों साल से भारत भर के हिंदू धर्मावलंबी भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के दर्शनों के लिए आया करते थे। ये श्रद्धालु अपनी अपनी हैसियत के अनुसार मथुरा के मंदिरों में सोना, चांदी एवं सिक्के अर्पित किया करते थे। इस कारण मथुरा के मंदिरों में सोने चांदी के ढेर लगे हुए थे। नगर कोट की लूट से प्राप्त भारी धन के बाद महमूद समझ गया था कि उसे अपने अभियानों का रुख राजाओं की राजधानियों की बजाय भारत के प्रसिद्ध मंदिरों की तरफ करना चाहिए। यही कारण था कि इस बार महमूद ने मथुरा को अपना निशाना बनाया। ईस्वी 1018 में महमूद की लुटेरी सेना ने मथुरा में प्रवेश किया। लगाने को तो अब भी महमूद की सेना जिहाद का नारा लगाती थी, किंतु वास्तव में वह एक तीर से कई निशाने साध रही थी। कुफ्र का सफाया, संपत्ति की लूट, साम्राज्य का विस्तार, खलीफा की प्रसन्नता, सभी कुछ तो इन मंदिरों पर आक्रमण करने से उपलब्ध हो जाता था। भारत के लोग चूंकि विधर्मियों द्वारा किए जाने वाले आक्रमणों की विभीषिका से परिचित नहीं थे, इसलिए वे मंदिरों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध नहीं करते थे। जब कोई राजा किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण करता था अथवा उस पर अधिकार कर लेता था, तब भी मंदिर की संपत्ति अथवा सुरक्षा को किसी प्रकार का खतरा नहीं होता था। विजेता राजा भी मंदिर में उसी तरह नतमस्तक होता था जिस प्रकार उस राज्य का पुराना स्वामी होता था। किंतु विधर्मी महमूद के आक्रमण के समय दृश्य पूरी तरह बदला हुआ था। महमूद के दरबारी लेखक उतबी ने लिखा है, महमूद ने एक ऐसा नगर देखा जो योजना तथा निर्माण कला की दृष्टि से आश्चर्यजनक था। ऐसा प्रतीत होता था मानो उसके भवन स्वर्ग के हैं, किंतु नगर का सौंदर्य शैतानों की रचना का परिणाम था। इसलिए कोई बुद्धिमान व्यक्ति उसके वर्णन को सुनकर विश्वास नहीं कर सकता था। उसके चारों ओर पत्थर के बने हुए 1000 दुर्ग थे, जिनका मंदिरों की भांति प्रयोग किया जाता था। उस नगर के मध्य में एक सबसे ऊंचा मंदिर था, जिसके सौंदर्य और सजावट का वर्णन करने में न किसी लेखक की लेखनी समर्थ है और न किसी चित्रकार की तूलिका। उस मंदिर पर मन का स्थिर करना और विचार करना भी कठिन है। महमूद गजनवी ने अपने यात्रा संस्मरणों में मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के बारे में लिखा है, यदि कोई व्यक्ति
उस जैसे भवन का निर्माण करना चाहे तो उसे 1000 दीनार की 1,00,000 थैलियां व्यय करनी पड़ेंगी और कुशल से कुशल शिल्पियों की सहायता से भी वह 20 वर्षों में पूरा नहीं होगा। उतबी ने लिखा है, इन मंदिरों में सोने की बहुमूल्य मूर्तियां थीं, जिनमें से कुछ 5-5 हाथ ऊंची थीं। इनमें से प्रत्येक मूर्ति में 50-50 हजार दीनार के बराबर मूल्य की मणियां जड़ी हुई थीं। एक ऐसी मूर्ति थी जिसमें शुद्ध ठोस नीलम जड़ा हुआ था, जिसका मूल्य 400 मिशकाल था। पाठकों की सुविधा के लिए बता देना उचित होगा कि मिशकाल उन दिनों के मध्य एशिया में चलने वाली सोने की मुद्रा थी। आक्रमणकारियों को अनेक मूर्तियों के नीचे गड़ा हुआ बहुत साधन मिला। एक मूर्ति के नीचे तो 4 लाख स्वर्ण निष्काल के मूल्य का कोष मिला। सैकड़ों मूर्तियां चांदी से बनी हुई थीं, इस कारण वे अत्यंत कीमती थीं। महमूद ने समस्त नगर को धूल में मिला दिया और उसका कोना कोना लूट लिया। निरीह लोगों को मारा पीटा गया ताकि वे अपना धन महमूद की सेना को दे दें। बहुत से लोगों को जान से मार दिया गया। सैकड़ों औरतों के साथ बलात्कार हुए और वे यमुना जी में कूदकर मर गईं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के साथ ही मथुरा के हजारों मंदिर लूट लिए गए। उनमें से बहुतों को गिराया गया और नष्ट किया गया। मंदिरों में रखे गए देव विग्रहों को अपमानित किया गया और उन्हें तोड़कर रास्तों पर फेंक दिया गया। वृंदावन में भी मथुरा की तरह हत्या, लूट, दाह और बलात्कार के नंगे नाच हुए। भारतीयों ने ऐसे दृश्य इससे पहले कभी नहीं देखे थे। बड़े से बड़े युद्ध में नागरिकों पर हाथ नहीं उठाया जाता था। मथुरा से महमूद ने कन्नौज की तरफ कूच किया, जहां अंतिम गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल शासन कर रहा था। महमूद के आगमन का समाचार सुनते ही वह भाग खड़ा हुआ। महमूद की सेना ने बिना युद्ध लड़े ही कन्नौज पर अधिकार कर लिया। यहां भी वही हत्या, लूट और बलात्कार के वे सब दृश्य दोहराए गए जो इससे पहले नगरकोट, भटिंडा, मथुरा और वृंदावन में रचे गए थे। महमूद की सेनाओं द्वारा किए गए जुल्मों को देखकर भारत की आत्मा सिसक उठी। भारत की धर्मशील, परिश्रमी एवं निरीह जनता को बचाने वाला कोई नहीं था। भारतीय राजा जो घमंड के कारण एक दूसरे को मच्छर के समान बताते थे, महमूद नामक आंधी में तिनके की तरह उड़ गए। अगली कड़ी में देखिए, महमूद की शातिराना चालों और भारतीयों की मूर्खताओं ने स्वर्ण भंडारों के मुंह खोल दिए। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।